पति पत्नी में तो झगड़े होते ही रहते हैं, और जब पत्नी नाराज हो जाती है तो पति को यह अक्सर सलाह दी जाती है कि आप बाजार से जाइए, कोई ज्वेलरी खरीद करके ले आइए, अपनी पत्नी को गिफ्ट करिए और उससे मना लीजिए। लेकिन आजकल के दौर में यह परिस्थिति, आप ज्वेलरी खरीदना तो छोड़िए, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये कीमतें आसमान छू रही हैं। 1,30,000 से अधिक सोने की कीमत हो चुकी है और सिमिलरली 2 लाख से अधिक चांदी की कीमत हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे विश्वास करें और साथ ही मेरे साथ माथा भी पीट लें। एक और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आज के दिन चांदी की कीमत 2,19,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है और साथ ही सोने की कीमत 1,37,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। आपको आश्चर्य हो रहा है? मुझे भी हुआ था। लेकिन जो ये कीमतें हैं, ये बहुत लंबे समय से बढ़ते हुए नहीं आ रही हैं। ये बीते 1 साल में बहुत बेतहाशा बढ़ी हैं। सोने की कीमत पिछले 1 साल में लगभग 60,500 रुपए और चांदी की कीमत 1,33,000 रुपए तक बढ़ी है। अब ये कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते हैं और जानते हैं कि इन कीमतों के पीछे एक्चुअल क्या रीजंस हैं। अब मैं सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं चांदी के बारे में। दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण धातुएं हैं उसमें से चांदी एक है और चांदी घरों में बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चांदी अब केवल घरों में यूज की वस्तु नहीं रह गई है, न ही एक ऐसी धातु है जिसको केवल घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। चांदी का यूज अब इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देखेंगे कि चांदी का यूज आजकल सोलर में, ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स में बढ़ गया है और ये उन प्रमुख कारणों में से है कि चांदी की कीमत बेतहाशा बढ़ रही है। अब ये कहां और किन परिस्थितियों में इन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये प्रमुख इंडस्ट्रीज हैं जहां पे चांदी की यूज को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिली है। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरे बिंदु के बारे में, ट्रंप का टैरिफ। अभी मैंने रुपए के केस में ट्रंप के टैरिफ की बात की थी और ट्रंप का टैरिफ केवल रुपए को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि धातुएं भी उसकी वजह से प्रभावित हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से है जहां पे चांदी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है और ट्रंप के टैरिफ ने चांदी की निर्यात पे बहुत ज्यादा असर डाला है और ये अगेन उन प्रमुख कारणों में से एक है जिसकी वजह से चांदी महंगी हो रही है। जो तीसरा पॉइंट है चांदी से संबंधित, वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज्यादा चांदी की खरीद कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रीज में चांदी के यूज को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिली है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज चांदी का यूज करते हैं वो प्रोडक्शन कहीं रुक न जाए, इसलिए वो बहुत ज्यादा मात्रा में चांदी की खरीद कर रहे हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से चांदी बहुत ज्यादा ऊंचे दामों पे बिक रही है। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगा आपसे सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि सोने के दाम इस वर्ष लगभग 60,000 से अधिक रुपए तक बढ़े हैं और उसकी वर्तमान कीमत है 1,37,000 रुपए के आसपास। दोस्तों, सोने के दाम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में जो सबसे पहला कारण है वो है जो विश्व में तनाव की स्थिति है। रूस यूक्रेन युद्ध का जो परिस्थिति है और साथ ही साथ विश्व में और भी तमाम जगहों पे जो तनाव बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा सोने की खरीदारी बढ़ चुकी है। लोग ज्यादा से ज्यादा सोना होल्ड करना चाह रहे हैं और इसी होल्डिंग की वजह से, अपने पास बनाए रखने की वजह से सोने की खरीदारी बढ़ रही है। और जैसा कि अर्थव्यवस्था का बड़ा ही सामान्य सा नियम है कि जैसे जैसे खरीदारी बढ़ती है, जो मूल्य है वो भी ऊपर जाता है। तो सिमिलरली ये सिचुएशन यहां पर सोने के लिए लागू होती है। इसका जो दूसरा कारण है वो एक बार फिर से अमेरिका है। अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें घटा दी और जिसकी वजह से डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ। डॉलर कमजोर हुआ तो होल्डिंग कॉस्ट कम हुई और इसकी वजह से खरीद बढ़ गई। बड़ा ही स्पष्ट और सीधा सा कारण है, लेकिन सोने को प्रभावित कर रहा है और इसके कारण भी सामान्य तौर पे सोने की कीमतें बढ़ रही हैं और पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं। दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि लोग सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं
और सोने के दाम बढ़ने के पीछे जो तीसरा कारण है वो इसी से संबंधित है। अब हम केवल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक्स की। सारी दुनिया की जो रिजर्व बैंक्स हैं वो भी वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं और वो अपने यहां सोने की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोना रिजर्व कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो ये सोने के दाम बढ़ रहे हैं इसके पीछे केवल एक परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, बल्कि अन्य दूसरी परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं। सारे देश सोने की होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, सोने को खरीद रहे हैं और अपने रिजर्व बैंक में जमा करना चाह रहे हैं, जिसके कारण एक बार फिर से सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब मैं आपसे उस पक्ष की बात करूंगा जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे कि क्या ये कीमतें कम होंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कीमतें आने वाले 6 माह में तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने वाली हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है वैश्विक परिस्थितियां इतनी जल्दी सामान्य नहीं होती हैं। हमारे आपके घरों में झगड़े होते हैं तो कितनी जल्दी सामान्य हो जाती हैं। तो आप यूं ही समझिए कि जब देश की संख्या बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा लोगों को कन्विंस करना होगा, उतनी ज्यादा परिस्थितियां और विकट होती जाती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है इस परिस्थिति से हमें बहुत जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला है। तो ये परिस्थितियां मान सकते हैं कि अगले 6 महीने से 1 साल तक यूं ही रहेंगी और कीमतें 1.5 लाख और 2.5 लाख तक भी जा सकती हैं सोने और चांदी की। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसे सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में सोने को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम लोगों के मन में है। तो जो सबसे पहली बात मैं आपसे बताना चाहता हूं वो है BIS मार्क। BIS मार्क को जरूर देखें सोना खरीदने से पहले, यानी कि एक ऐसा कोड जो अल्फा न्यूमेरिक होता है, यानी कि उसमें अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी के और न्यूमेरिक्स यानी कि अंक भी होते हैं। तो उसका अंक, उसका जो चित्रण होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे A, B, 1, 2, 3, Z, इस तरीके से वो अंक हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक जो BIS कोड होता है। उसको जरूर देखें, हॉलमार्क चेक करें, तभी सोना खरीदें। और साथ ही साथ जब आप सोना खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो ये जरूर देखें कि दूसरे शहरों में या दूसरे सुनारों के यहां सोने की क्या कीमत है, क्योंकि सोना कई डिफरेंट कैरेट्स में आता है और आपको कैसा सोना चाहिए, उसका क्या उपयोग है, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही सोना खरीदें। यूं ही जाकर के मार्केट से सोना न खरीद लें, क्योंकि रेट्स में फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा है तो आपको हो सकता है कि अनुचित जानकारी मिले और आप अनुचित मूल्य देकर के सोना खरीद कर अपने घर ले आए। तो दोस्तों ये थी सोने और चांदी की कहानी कि इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये मूल्यों का ग्राफ इतना ऊपर क्यों जा रहा है। आई एम श्योर घरों में बैठे बैठे हम चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं और हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न होता है कि यार इतना ज्यादा दाम बढ़ गया, क्या इसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं या फिर राहुल गांधी। तो आपके मन में इस तरीके के सवाल जो भी पनप रहे हों, इसके लिए हम ये वीडियो आप तक लेकर के आए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ये देखने के बाद आपके मन में जो भी भ्रम रहे होंगे सोने और चांदी के दामों को लेकर, वो अब दूर हो गए होंगे और आने वाले समय में आप लोग इस चीज को लेकर के कम से कम निश्चिंत हो सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि हम एक फैक्ट को आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि चांदी का यूज किन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हो रहा है। तो जरूर इंतजार करिएगा उस वीडियो का और इस तरीके के कंटेंट को देखने के लिए लाउड स्पीकर 90 FM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्ण और रेगुलरली आपके लिए इस तरीके के कंटेंट्स लेकर के आता रहता हूं जो आपके मन की शंकाओं का समाधान करें और आपकी जानकारी भी बढ़ाएं। धन्यवाद हमें देखने के लिए और अपने कमेंट्स को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको ऊर्जा मिलती है और हमको जानकारी मिलती है कि क्या चीजें आपको पसंद आ रही हैं और क्या चीजें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। मिलता हूं दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बजाओ जरा झूम के बजाओ बजाओ बजाओ।